सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करती हूँ। लड़ाई सिंह यादव, भाव स्वरूपधर, माँ जगदम्ब प्रसाद कुशवाहा, भगत सिंह, सभी संत महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करती हूँ। दूर दराज से आए हुए सभी हमारे साथी सबको तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे मंच के सभी भाइयों को सादर जय भीम। समय तो बहुत कम है, लेकिन आज दूर दराज से आए हुए हैं, हम किसके लिए आए हैं इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे शख्स जो इस भारत में पैदा हुए 17 सितंबर 1879 को दक्षिण भारत में पेरियार कहे जाने वाले, जो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन तर्क और दिमाग उनका बुद्ध से मिलता जुलता है, ये मेरा मानना है। पेरियार साहब अपने उस चरवाहा परिवार से पैदा होते हैं जो कि अपने माँ बाप से ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनके घर में चित्र जो था वो भगवान का लगा हुआ था, इसके लिए पूछते हैं। और वही उनके घर में जब पूजा पाठ होता है तो जो सवर्ण जाति के ब्राह्मण उनके घर कथा पूजा करवाने के लिए आते हैं तो उनसे भी सवाल करा करते हैं और कहते हैं ये सब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। यही बात पेरियार साहब अपने यहाँ दोस्त गांव मोहल्ले में भी कहते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत उल्टा पुल्टा बातें भगवान उल्टा करता है। तो कहते हैं कि ये काम करो, किसको क्यों ना स्कूल भेज दिया जाए, स्कूल जाएगा तो अच्छी सीख सीखेगा, क्योंकि स्कूल में भी रामायण महाभारत सब चीज लिखा हुआ है। क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि हम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब संत कबीर रविदास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे गीत की तरह पढ़ाते गए, हम रविदास कबीर के दोहे को इससे पढ़ते गए, तो इसके लिए उनको बहुत स्कूल से भी बहुत डांट मिलती थी कि बच्चा तुम्हारा बहुत हटके कुछ बोलता है, कुछ कहता है। ये सबको रास नहीं लगी, फिर बेटे के काम कर देते हैं कि इसका शादी में क्यों कर देते हैं, जब इसकी घरवाली आ जाएगी तो हो सकता है सुधर जाए, तब भी वो नहीं सुधरे। वो अपना मीटिंग अपना बच्चों में, अपने यार दोस्तों में, गांव मोहल्ले में अपनी मीटिंग करते रहते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते। वो कहते हैं कि हमको लगता है कि शिक्षा, वो तो ज्यादा शिक्षा नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी शिक्षा पर बुद्धि ज्ञान उनका कितना था कि उनको किससे नवाजा जाए, ये मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उसी समय पेरियार साहब कहते हैं कि दुख जगनाना सबसे बड़ा जाति अपमाना। इसके लिए यहाँ जाति का अपमान होता है और भगवान को ऊपर आस्था बना के बैठे हुए हैं, समझाने पे कोई समझता नहीं। एक काम करते हैं, भगवान की ही खोज करते हैं। इसके लिए वो चले जाते हैं काशी। काशी जब जाते हैं वहाँ मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा इधर खाना वाना खा लेता हूँ। अगर घर से गुस्सा होकर इंसान जाता है तो उसके पास पैसे कितने आते हैं महसूस कर सकते हो। तो ये वहाँ जब खाना खाने के लिए जाता है तो उनको खाना नहीं मिलता और उनको जाति से अपमान कर दिया जाता है। वह पेरियार साहब को भी तो लेख आती है कि पानी में कोई जाति नहीं होती, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और इंसानियत जहाँ जिंदा है वहाँ धर्म की कोई बातें नहीं होती, वहाँ धर्म की कोई बातें नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ धर्म जिंदा है और भगवान जिंदा है। हम इनकी भगवान को हम ठिकाने ही लगा देंगे, ये मेरा प्रण है। पेरियार साहब वहाँ से फिर आते हैं दक्षिण भारत में, ऐसे जन्म छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं बात तो सही है, जैसे मैं अभी महसूस की। एक काम करते हैं, पहले घर से ही मिशन को करते हैं। ऐसा हमारे गुरु एस.के. गहलोत, देवेंद्र यादव सर और भरत मौर्य सर जो देश को बढ़ाने का काम किए। तो कहते हैं ठीक है, घर वाली से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो तुम गले में पहनी हो ये तुम्हारे गुलामी का है। अरे हम आजाद घूम रहे, तुम भी आजाद घूम रहे, तुम किसी की
हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए बैठे हो? क्या तुम बेविचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है तुम रोक नहीं पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नाले में बहा देते? क्या तुम कह रहे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? क्या तुम अंधे हो जो हर रोज अपराध होते हुए देख नहीं पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हैं? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हैं कि लोग तुमसे डरते रहें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं जैसे मणिपुर की घटना आप लोगों के सामने है? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों के कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? क्या तुम मूर्ख हो? हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुमसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम